नमस्कार। कहते हैं कि अच्छाई यदि बाहरी है और अंदरूनी नहीं है तो वो ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। इंसान गलतियों का पुतला होता है, हम मानते हैं गलती इंसान से ही होती है, लेकिन गलती को यदि स्वीकार नहीं करे, एक्सेप्ट नहीं करे तो गुस्सा आना जायज़ है। ऐसा ही हो रहा है मनोज मुंतशिर के साथ में। अब उन पर गुस्सा आना जायज़ है और मुझे तो उन पर गुस्सा आ रहा है। मेरा व्यक्तिगत उनसे कोई मतभेद नहीं है, लेकिन बात यदि सनातन की आती है, हमारी रामायण की आती है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की आती है तो मुझे बोलना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं मनोज मुंतशिर जी से कि आपने एक तो करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया है। आपने एक बहुत बड़ी गलती करी है आदि पुरुष मूवी में डायलॉग को लिखकर। उसके बाद आप अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कहें तो आप गलती ऊपर से सीना जोरी कर रहे हैं। आप पहले कहते थे कि हमने बिल्कुल रामायण ही बनाई है। रिलीज होने के पहले आप इंटरव्यू में कहते थे, लेकिन रिलीज होने के बाद में आप कह रहे हैं कि आप एक बात समझ लीजिए कि हमने रामायण नहीं बनाई है, हमने आदि पुरुष मूवी बनाई है, केवल रामायण से प्रेरित होकर बनाई है। भैया, आप एक तरफ कह रहे हो कि आपने रामायण नहीं बनाई है, तो आपने ऐसा पिक्चराइज क्यों दिखाया आदि पुरुष में? राम जी का, सीता जी का, हनुमान जी का, लंकेश का, पूरा रामायण का चित्रण क्यों करा आपने आदि पुरुष में? केवल आप बचाव के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आप कहते हैं कि गांवों में तो हमने दादी नानियों को भी सुना है, वो भी इसी भाषा में रामायण की कथा सुनाती थी। कि ये भाषा का उपयोग करती थी दादी नानियां, कि हमारे बुजुर्ग इस भाषा का उपयोग करते थे। आपने तो यहां तक कह दिया कि हमारे बड़े बड़े महापुरुष भी इसी भाषा में बोलते हैं। बोले आपके पास वीडियो हैं। आप किस तरीके की सफाई दे रहे हैं? फिर आप कहते हो कि हनुमान जी भैया कोई भगवान नहीं थे, वो तो भक्त थे, भगवान तो हमने बनाया। कैसी बातें कर रहे हैं? हनुमान जी साक्षात शिव जी का अवतार हैं, बल बुद्धि विद्या के दाता हैं, और वो सदैव हमारे लिए पूजनीय रहेंगे और है। लेकिन आप अपनी सफाई में कुछ भी बोले जा रहे हैं। आपने सोशल मीडिया पर फिर एक पोस्ट डाली। वो पोस्ट जब मैंने पढ़ी तो ऐसा लग रहा था कि आप एहसान कर रहे हो लोगों पर। आप उसमें अपनी गलती नहीं मान रहे हो। आप ऊपर से ऐसा दिखाना चाह रहे हो कि जो कुछ गलती है पूरी जनता की गलती है। आपको पता होना चाहिए कि इस समय बॉलीवुड की भगवान जनता ही है। जो जनता तय करती है वही सही है। आपने सबसे पहली पोस्ट में आपने सबसे पहले लिखा है कि सही या गलत समय के अनुसार बदल जाता है। ऐसे कैसे बदल जाता है? राम जी तो राम जी हैं और सदैव राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम रहेंगे। हनुमान जी सदैव पूजनीय थे, हैं और रहेंगे। क्या आप नई जनरेशन के लिए क्या जो उनका मूल स्वभाव है उसमें भी आप बदलाव कर दोगे? कुछ भी बुलवा दोगे पब्लिसिटी के लिए? मैंने तो फिल्म के रिलीज होने के पहले खबर लगी थी कि हनुमान जी की थिएटर में पहली सीट रिजर्व रखी गई है। उसमें मैंने बहुत पहले ही कह दिया था, जो अब लोग समझ भी नहीं पाए थे उस चीज को, कि ये केवल पब्लिक स्टैंड है, लोगों को लुभावने का एक तरीका है, लोगों की आस्था के साथ एक खिलवाड़ करने का तरीका है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और हुआ भी यही। लोग चप्पल जूते पहन के हनुमान जी को वहां विराजित कर रहे हैं। लोग चप्पल जूते पहनकर उनका साइड में बैठे हुए हैं। वो सीट कैसी है, क्या है, उसकी साफ सफाई ढंग से हुई कि नहीं हुई, ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं। ये केवल पब्लिक स्टैंड था। फिर आपकी सोशल मीडिया की पोस्ट में आपने दूसरी लाइन लिखी कि आदि पुरुष में आपने 4000 से भी ज्यादा संवाद अच्छे लिखे हैं। सीता जी के सतीत्व के बारे में आपने अच्छा लिखा है। तो उसके बारे में कौन बात कर रहा है? आपने जो अच्छा लिखा है और अच्छा लिखा था उसके लिए तो आपको जनता ने सिर पर बिठाकर रखा है। इसीलिए तो आपसे अपेक्षा नहीं थी कि आप भी इस तरीके के शब्द उपयोग करोगे और इस तरीके के डायलॉग लिखोगे, क्योंकि आपने हमेशा अच्छा लिखा और उसका सम्मान किया है। आप फिर लिखते हैं कि आपने जय श्री राम गीत, शिवोहम, राम सिया राम, तेरी मिट्टी, देश मेरे गीत भी तो आपकी लेखनी से लिखे हुए हैं। तो इसके लिए कौन बात कर रहा है? लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ अच्छी चीजों के बीच में आप बुरी चीज भी चला दो। आपने ये जो अच्छा काम किया है इस पर भी पानी फेर दिया है आपने। और आप ऊपर से जो इस तरीके की बचकानी सफाई दे रहे हैं, इससे तो और पूरा मिट्टी पलट हो गया है। आपने जो अच्छा काम किया है उसकी आड़ में क्या आप इस तरीके के डायलॉग लिखोगे? और लिखने के बाद अपनी गलती आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, उस पर ऐसी सफाई दे रहे हो जिसकी कोई हाथ पैर नहीं है। जिस सफाई के एक बच्चा भी समझ सकता है कि यार आप क्या बोलना चाह रहे हो।
आप लिखते हो कि हम एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे तो सनातन हार जाएगा। आप गलत कह रहे हो। सनातन तभी जीतेगा जब सनातन धर्म के विरुद्ध यदि कुछ गलत हो रहा है तो उसके विरोध में हमें खड़ा होना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा। जिस तरीके से अभी आवाज उठ रही है, जिस तरीके से रामायण का प्रस्तुतिकरण गलत तरीके से हुआ है, उसके लिए पूरे देश में आवाज उठ रही है, तभी सनातन मजबूत होगा और हो रहा है। आपकी पोस्ट में सबसे पहली लाइन आपने लिखी है कि रामायण से हमें पहला पाठ सीखने को मिलता है कि सबकी भावना का आदर करना। जब आप करोड़ों लोगों की भावना का आदर नहीं कर रहे हो तो आप अकेले व्यक्ति की भावना का केवल आदर करें। आप करोड़ों व्यक्तियों की भावना का आदर नहीं कर रहे। और आपने एक बहुत बड़ी चीज बोली है कि हमने नई जनरेशन के लिए रामायण में बदलाव किया है। मनोज मुंशी जी, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि नई जनरेशन के लिए हमें रामायण में बदलाव नहीं करना है, रामायण से हमें नई जनरेशन में बदलाव करना है। डबल से सुन लीजिए, नई जनरेशन के लिए हमें रामायण में बदलाव नहीं करना है, रामायण से हमें नई जनरेशन में बदलाव करना है। क्या नई जनरेशन को हम ये चीज सिखाएंगे कि हनुमान जी ऐसे बोलते थे? आपने जो रामायण का मूल स्वभाव है उसको ही खत्म कर दिया। कुछ सीखने वाली चीज ही नहीं है। आपने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है उतनी चीज ही रामायण में दिखा देते तो कुछ सीखने को मिल जाता नई जनरेशन को। आप बोल तो अच्छी बातें रहे हैं, लिख अच्छी बातें रहे हैं, लेकिन वही मूवी में, आदि पुरुष मूवी में जब रामायण को लेकर बताया गया है तो उसको गलत प्रस्तुत कर रहे हो नई जनरेशन के लिए। क्या नई जनरेशन ऐसे शब्द सीखेगी फिर रामायण को देखकर? उनको तो ऐसे ही लगेगा कि हनुमान जी ऐसे ही थे और ऐसे ही बोलते होंगे। इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि आपने करोड़ों हिंदुओं की भावना का, सनातनियों की भावना को आहत किया है। मेरा व्यक्तिगत आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सनातन की, हमारी संस्कृति सभ्यता की बात आई है, इसलिए मुझे आप पर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आप अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे हो, ऊपर से आप बचकानी सफाइयां दे रहे हो। और जनता ने तो जवाब दे दिया है, बहुत अच्छे तरीके से दे दिया है। किस तरीके से औंधे मुंह गिरी है बॉक्स ऑफिस पर आदि पुरुष मूवी, और आने वाले समय में और औंधे मुंह गिरेगी। जितनी कमाई कर रही है वो और बिल्कुल फ्लॉप मूवी हो गई है, क्योंकि लोगों ने मन से उतार दिया है। और मुझे तो ऐसा लगता है मनोज मुंशी जी कि आपको भी इस समय लोगों ने मन से उतार दिया है। अभी भी समय है, आप अपनी गलती स्वीकार कीजिए और आप वादा कीजिए सभी देशवासियों से कि आप कभी इस तरीके के शब्द अब कभी सनातन धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए उपयोग नहीं करेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।